Party all night, party all night, we do party all night. सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात। युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लतपत है, वल्गैरिटी में मतलब बहुत उनका रोल रहता है। गाली देना काफी नॉर्मलाइज हो चुका है आज की युवा पीढ़ी, मतलब यंग जनरेशन इज डूइंग इट। गाने सुन के और ये सब चीजें देख के हमने देख लिया है पहले का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, कितनी बुराइयां इस समाज में घर कर चुकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ज्योति और इस वक्त ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम और बैतूल में। दर्शकों, अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई एक उनकी शिष्या मौजूद है। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो काफी गलत दिशा में जा रही है। कहा जाता है कि मतलब समय के साथ साथ हर व्यक्ति को अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो जो संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्या हमारे साथ जुड़ी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हेलो, मेरा नाम समीक्षा है। समीक्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लतपत है, वल्गैरिटी में मतलब बहुत उनका रोल रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली आज की युवा पीढ़ी के बारे में मैं पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है थोड़े से सारी चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले आज की युवा पीढ़ी के जो पॉजिटिव पार्ट्स है उन पे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, चीजों को लेके काफी पॉजिटिव है। और एक तरीके से आज की युवा पीढ़ी को अगर समाज में किसी भी तरह की गलत चीज हो रही है उसके खिलाफ अपनी वॉइस रेस करने से नहीं डरती है, राइट। साथ ही साथ स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करने में आज की युवा पीढ़ी मतलब हर चीज में आगे है। बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक डार्क एस्पेक्ट भी इस चीज का है कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व है, जिसका एक आध एस्पेक्ट ये ऐसा है कि नशे में इन्वॉल्व है। गाली देना काफी नॉर्मलाइज हो चुका है आज की युवा पीढ़ी, मतलब यंग जनरेशन इज डूइंग इट। उसके साथ में और काफी सारी चीजें हैं, जैसे वल्गैरिटी भी अपने को काफी दिखाई देती है। मेरे हिसाब से इसका रीजन है कि मूवीज में जिस तरीके की चीजें दिखाई जाती है, राइट, ऑन अ डेली बेसिस सब लोग मूवीज देखते हैं। तो मूवीज के अंदर इन सारी चीजों को इतना नॉर्मल कर दिया गया है, इतना कॉमन कर दिया गया है कि जब बच्चे यूथ जो भी ये रोल प्ले करते हैं किरदार, वो एज अ हीरो एंड हीरोइन उनको देखते हैं, एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं, तो वो भी उनको इंस्पिरेशन मान के वैसी वैसी चीजें करना चाहते हैं। और इन सब चीजों को करके कहीं ना कहीं उनका नजरिया टोटली बदल जाता है। आज देखिए, अगर कोई बच्चा बुराई देख रहा है, 5 साल का बच्चा भी अगर देखे, वो मजबूर हो जाता है उस चीज को ग्रहण करने के लिए। एंड आप इस बात पे भी है, जैसे आपने बोला कि बच्चे पढ़ाई पे कम फोकस करते हैं, उनका मूवीज फिल्म सब चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता है। अब होता क्या है कि एक बुक अगर हम पढ़े, एक आंसर पढ़े, वो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक मूवी देख लेते हैं तो वो लाइफ टाइम हमें याद रहती है। अब अगर हम इस चीज को ऐसे सोचे कि अगर कोई एक मूवी देख रहा है और लाइफ टाइम अगर उसको वो चीज याद रह रही है, अगर कोई बचपन से ही बुरी चीजें देख रहा है तो कितने लंबे टाइम तक उसके माइंड में उस चीज का असर रहेगा। तो यही रीजन है कि ये जो गलत डायरेक्शन आ रही है ये समाज में मूवीज के कारण ही फैली है। और जैसे मैं अगर बात करूं संतरामपाल जी महाराज जी की, संतरामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को हमेशा फिल्म और बुरी चीजों से, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहने के लिए कहते हैं और संतरामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने के लिए मोटिवेट करते हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के आप कोई भी अनुयायी देखिए, ना तो कोई नशा करते मिलेंगे, ना ही आपको कोई अब्यूजिव वर्ड्स, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, वल्गैरिटी वगैरह सब। और इसके साथ में संतरामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है, जो उनका सद्ज्ञान है, उसमें इतनी पावर है कि सत्संग का होना लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सत्संग से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, क्या चीजें बेनिफिशियल है, हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, ये हमें पता चलता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मूवीज का ज्यादा इफेक्ट आज के जनरेशन पे पड़ रहा है, जैसे मूवीज पे तो कोई भी बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, बट जो संतरामपाल जी महाराज जी की बुक्स हैं, सत्संग है, उन पर हर कोई मतलब ऑब्जेक्शन ले लेता है। फिर ऐसा क्यों? जी, देखिए, मूवीज की अगर मैं बात करूँ तो मूवीज एक पार्ट है इकोनॉमी का, इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारी इकोनॉमिक्स है, लेकिन बिजनेस जुड़ा हुआ है इस चीज से। और कहीं ना कहीं हम इसका एक एग्जांपल इसे दे सकते हैं कि जैसे शराब की कोई दुकान है कि नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट को पता है चीजें गलत है, गवर्नमेंट कैंपेन्स चलाएंगे कि शराब गलत है, आप इस चीज को कंज्यूम मत करो, बट स्टिल शराब के ठेके जगह पे खुले हुए, तो इससे कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, टोटली संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से समाज को दिया हुआ है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म के आधार पे ही बताया है कि ये जो भक्ति है सही भक्ति वो होती है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हो।
संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व सद्ग्रंथों से प्रामाणिक भक्ति हमें दी है। अब इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इन लोगों ने गलत ज्ञान दिया है, उन लोगों का भी डंके की चोट पर लाइक विरोध किया है, खंडन किया है। और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है और कोई टीचर है, कोई अगर टीचर है उसको बता रहा है कि 2+2 6 होता है, तो जो सही टीचर है वो तो उसका काम है करेक्ट करना है कि 2+2 4 होता है, अदरवाइज विद्यार्थी भी वैसे करके फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से मनुष्य जीवन का मेन एम हमारा भक्ति है। हमारा फाइनल जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज उसका जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ है। अगर हम सदग्रंथों के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से समाज में काफी ठेस पहुंचती है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्यों हमें गलत बता रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ओपनली हर धर्म गुरु को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हर किसी को इन्वाइट किया है स्पिरिचुअल डिबेट के लिए। उसका ये कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं है, बस ये उद्देश्य कि समाज को एक राइट डायरेक्शन मिल जाए। बट स्टिल कोई आगे नहीं आया है उस चीज के लिए आज तक भी, और बस यही बात है। आपने कहा कि आगे नहीं आया, एक चीज आपने बोली थी कि मतलब आज की जनरेशन को सत्संग वगैरह में, स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज की जनरेशन है वो संडे टू संडे ही मतलब एंजॉय करना चाहती है, बिकॉज आज जितना जमाना आगे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग बिजी ज्यादा लोग हो जाते हैं। आज की जनरेशन है कहीं ना कहीं वर्क करती है तो बिजी ज्यादा रहती है, तो कुछ ही दिन उनको एंजॉय करने के लिए मिलते हैं। बट आप कह रहे हैं कि वो मूवी भी ना देखें, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूवीज ना देखने पे मेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है कि पहले हम लोग भी काफी मूवीज देखते थे, म्यूजिक, डांस, पार्टी, इस सबको एंजॉयमेंट मानते थे। बट अब इस चीज को एक एग्जाम्पल की तरह समझिए ना कि अगर आप किसी कोई गाना सुनते हैं तो आपको गाना है कि आपको 3, 4, 5, 6, 7 बार सुनोगे तब तक ही अच्छा लगेगा। आप कितना भी उसको सुना बोर हो जाओगे एक लिमिट के बाद पे। तो वही है, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये जो गाने फिल्में ये मन का आहार है और आत्मा का आहार है जो परमात्मा का सत्संग है। राइट, गाने सुन के और ये सब चीजें देख के हमने देख लिया है पहले का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, कितनी बुराइयां इस समाज में घर कर चुकी है। राइट, एंड आज अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजिकली आदमी मनुष्य ने इतना प्रोग्रेस किया हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर वो अपनी पूरी एनर्जी राइट डायरेक्शन और सारे सही कामों में लगाए तो हमारा समाज काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ना तो मूवीज में, म्यूजिक में किसी चीज का लाइक हमारा भला नहीं, और जो भी अपने को एंजॉयमेंट लगता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफी टेम्परेरी चीज है और जो परमानेंट खुशी है। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जब आपके ऊपर कभी दुख आएगा ना, तब आपको जब किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तब उसको कोई भी ना तो मूवी अच्छा लगेगा ना तो कोई गाना अच्छा लगेगा। तो ये बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि सत्संग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज की युवा पीढ़ी को संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़ना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ना चाहिए, सबसे पहला रीजन ये है कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका प्रथम उद्देश्य है सद्भक्ति करना, सद्भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। राइट, तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 की श्लोक नंबर 1 से 4 में जो तत्वदर्शी संत बताए गए हैं वो है संत रामपाल जी महाराज जी, है ना, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बता दे। ये आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक में मिल जाएगा, जीने की राह पुस्तक में मिल जाएगा। राइट, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें इतनी प्रोग्रेस हो जाती है अंदर से। आप लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखो, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखो, एंड भक्ति के पर्सपेक्टिव से कि अगर आपकी कोई लाइफ में संकट आने वाला होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी उस चीज को पूरा काट देंगे। जैसे वेदों में प्रमाण दिए है कि पूर्ण परमात्मा अगर किसी की लाइफ खत्म हो गई है, स्टिल उनको 100 वर्ष की उम्र और प्रदान करके सद्भक्ति देकर मोक्ष करवा सकते हैं। अब रही बात आज की युवा पीढ़ी की, कहीं ना कहीं लोग स्पिरिचुअलिटी से काफी दूर भागना चाहते हैं, कुछ लोग नास्तिक बन रहे हैं। अब इसका यही रीजन है कि लोगों ने भक्ति तो की इतने टाइम तक, लेकिन उनको कभी इस चीज का रिटर्न नहीं मिला, कभी लाभ नहीं मिला, और भक्ति करने से भी किसी के दूर होते हुए मतलब मुझे नहीं लगता किसी को आशा होती होगी कि मैं आज भक्ति कर रही हूँ, मुझे इस चीज का लाभ मिलेगा। रीजन सिंपल से है कि जितने भी नकली धर्मगुरु ये जो शंकराचार्य है, मंडलेश्वर है, इन लोगों ने जो भी ज्ञान दिया हुआ है समाज को, उससे उनको कभी भी बेनिफिट नहीं हुआ। राइट, तो इसी की वजह से नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान दिया, ना तो वो गीता जी में मंत्र देंगे राधे 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 श्याम मिलाधे, है ना, ओम नमः शिवाय, बट गीता जी में जो ओम तत्सत दिया है उसका तो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खोला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति दे रहे हैं इससे 100% बेनिफिट्स है, अकेडमिकली भी, लाइफ के हिसाब से भी जो भक्ति दे रहे हैं
ये चीज है। दूसरी बात ये है, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के इतने ऐसे गजब के कार्य किए। जैसे पंजाब हरियाणा में जो भीषण बाढ़ आई थी, करोड़ों मतलब लाखों फीट पाइप, हजारों मोटरें, करोड़ों की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी थी। यहाँ तक कि राशन, खाना और मकान जो बनते हैं, पशुओं का चारा तक, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई रखी है, जिसका एम है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। घर तक भगवान बना दे रहे हैं, उनको मंथली राशन जा रहा है, स्कूल की फीस, जब तक वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो जाते तब तक। तो इतनी बड़ी मदद, इतनी बड़ी मुहिम पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसानों द्वारा चलाई जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर कबीर साहब जी के अवतार है, जो इतनी बड़ी मुहिम को आज चला रहे हैं। तो अगर युवा पीढ़ी इस सब चीजों में भाग लेती है और उनमें ये सेवा भाव जागता है, तो निश्चित रूप से समाज का बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे है। तो ये रीजन है संत रामपाल जी महाराज जी से युवाओं को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाए। और एक क्वेश्चन और कि जैसे आपने डार्क साइड जनरेशन की बताई, आज की जनरेशन, इनसे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि बचना बहुत मुश्किल है। जो चीजें आपने बोली है कि मूवीज नहीं देखनी चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो इसको हम पॉसिबल नहीं मान सकते। कैसे बच सकते हैं? बता देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, इनिशियली मुझे भी लगता था कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी मूवीज नहीं देखना, गाने नहीं सुनना। बट जब आप गुरु जी का ज्ञान सुनोगे ना, आपको अंदर से जो चीजें अच्छी नहीं है हमारे लिए, चाहे वो नशा हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी विकार हो, आपको उससे नफरत सी होने लग जाएगी जब आप रियल में उनका ज्ञान सुनेंगे। क्योंकि ये एक तत्वदर्शी संत के, आप तत्वदर्शी संत के मुखारविंद से जब सुनते हैं तो एक स्पेशल पावर काम करती है। साथ ही साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अगेन एंड अगेन में बहुत रीइंफोर्स करती है इस बात को कि जीने की राह नाम की पुस्तक लिखी है। तो समाज में जितनी भी बुराइयां घर की है, स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए तो मस्ट रीड है वो बुक। जैसे अगर हम देखते हैं आज के मॉडर्न जमाने में जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स और ये सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत बुरी चीज है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पुस्तक दे रखी है, गारंटीड बात है कि अगर कोई इसको दिल से पढ़ लेना, वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में बुराई नहीं कर सकता। तो इट्स अ मस्ट रीड बुक। एंड मैं हर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इनके चैनल के माध्यम से, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जीने की राह पुस्तक को अवश्य पढ़िए। बिल्कुल अवेलेबल है, आप गुरु जी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.jagagururampancho.org। जीने की राह की जिस भी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में उपस्थित जो युवा पीढ़ी थी, उनके क्या विचार है, और हम समाज में देखते हैं कि उस युवा पीढ़ी के अपने क्या विचार होते हैं। तो राय आपकी होनी चाहिए कि आपको कहाँ, किस जगह पर जाना है, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा हर चीज को, तभी आज हम ग्रो कर पाएंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार।